नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, एक बड़ी संवेदनहीन खबर देख करके मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों से एक राय लूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी राय जरूर देंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपके विचार, आपके मन की जो भड़ास है वो कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। आज एक खबर निकल करके आई है तमाम प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अस्मिता पर बहुत बड़ा सवाल है। अरे सवाल इसलिए है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विगत कई वर्षों से आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक आयोग हुआ करता था, बोर्ड हुआ करता था, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। सरकार ने उसे एक भारी भरकम आयोग बना करके हमारे आपके सामने स्थापित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार आयोग में ये चल क्या रहा है। शायद ये खबर आपने देखी होगी, लेकिन आपने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करिएगा साथी, क्योंकि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमें सवाल करना आता है, हमें सवाल का जवाब देना आता है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग से हमें इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। और अगर ये हो सके तो वीडियो शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाई अथॉरिटी के पास भी आप भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसलिए भेजिए ताकि आयोग को लगे कि आयोग आखिर कर क्या रहा है, आखिर आयोग का कोई सिस्टम है कि नहीं है, आयोग की कोई अस्मिता है कि नहीं है, आयोग का कोई अस्तित्व है कि नहीं है, कि केवल सब किराए के टट्टू आकर के सरकार ने यहाँ बैठा दिया है। मुझे इस बात का कष्ट है कि अगर ये चीज़ें सही हैं, छात्रों के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, अगर ये सही है, भले ही सरकार ने भारी भरकम आयोग का गठन किया है, लेकिन सरकार की ये करतूत, सरकार की ये व्यवस्था मुझे कहीं न कहीं पनौती नज़र आ रही है। सच्चाई है मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि हम जिस परीक्षा को कराने को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, जल्द से जल्द परीक्षा हो, जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी मिले, जल्द से जल्द रोजगार मिले। आपको बता दें मित्रों कि मामला न्यायालय में जाएगा, एक लंबा समय लगेगा, और आपको बता दें कि आप कई वर्षों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर आप लगाते रहेंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। आयोग कहेगा हम सही हैं, आयोग के जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो कहेंगे हम सही हैं, और छात्र युवा जो एक नौकरी की तलाश में है वो न्यायालय की दहलीज पर अपना माथा रगड़ता हुआ कहेगा कि हम सही हैं। न्याय जल्दी नहीं मिलता साथियों। कई केसेस में, कई मामले में हमने देखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, वो अपना उत्तर सही मानता है, बेरोजगारों का उत्तर कोई सही नहीं मानता, और उसी उत्तर को लेकर के बेरोजगार हताश, निराश, परेशान, उदास, बेचैन रहता है। तो ऐसे में आप सभी की राय बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, मित्रों मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीजीटी की भी परीक्षा कराएगा तो क्या आप लोगों को क्या उम्मीद लगती है? आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है? हमें आपको इसको गंभीरता से थोड़ा विचार करना होगा साथियों, क्योंकि एक दुर्दशा है। अगर आयोग इसी तरीके से पेपर बनाएगा तो आखिर आपको न्याय कहाँ से मिल पाएगा? आपको बता दें मित्रों, कई ऐसे मामले न्यायालय में चले। पहले तो छात्र एकजुट नहीं होते, किसी तरीके से एकजुट होते हैं तो किसी पर चंदा चोरी का आरोप, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। और उसके बाद न्यायालय की चौखट पर माथा पटकते 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 कई वर्ष बीत जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता दोस्तों। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ ऐसी ही दशा है, ऐसी ही मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। बहुत अपने आप को मैंने रोका कि मैं ना बोलूं इस पर, शांत रहूं, मौन रहूं, लेकिन शांत होने की एक हद होती है दोस्त।
शांत होने की एक क्राइटेरिया निर्धारित होती है। आप ये चाह लें कि नहीं शांत हो जाएं, तो भैया मेरे शांतमय हो सकता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो मैंने देखा, अगर यही दशा टीजीटी पीजीटी की रही तो मैं आयोग से खुलेआम कह रहा हूँ कि आयोग परीक्षा ना कराए। नहीं चाहिए ऐसी परीक्षा। जब भर्ती पूरी होने में 5 से 7 साल लग ही जाना है तो क्या जरूरत है परीक्षा कराने की भाई। हमें परीक्षा की जल्दी नहीं है, हम नहीं चाहते आयोग परीक्षा कराए। अगर इसी तरीके से पेपर बनवाना है तो, किराए के टट्टुओं से पेपर बनवाना है तो, हम पूरी खबर दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। मैं इस खबर को देखकर खुद को रोक नहीं पाया हूँ। अगर मेरी बात आपको असहज लगी होगा तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं देखकर बहुत दुखी हूँ और बहुत मुझे कष्ट है। और यही हाल अगर टीजीटी और पीजीटी में हुआ तो हम इन लोगों को बख्शेंगे नहीं मित्र, इस बात को समझिए। अब देखिए, हिंदी के 70 में से 25 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने उठाए हैं सवाल। सवाल क्या है ऐसे में आप समझिए, तो अब आप इसको समझ सकते हैं। समझ क्या सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय का मामला है दोस्तों, हिंदी विषय का मामला है। मैं तो इसको देखकर मैंने सोचा कि इस पर बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है तो आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी जारी की है, सभी जानते हैं। इसके साथ नया विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षार्थी करीब 25 प्रश्नों के उत्तर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में अनियमितता की बात कही है। उधर अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में विचार करने का आश्वासन मिला है, लेकिन परीक्षार्थी संतुष्ट कैसे संतुष्ट हो सकते हैं भाई? कैसे संतुष्ट हो सकते हैं आप लोग बताइए? आश्वासन, आयोग कुछ उत्तर मानेगा, पेपर बनाने वाले कुछ उत्तर मानेंगे और किताबों में कुछ उत्तर मिलेगा, तो हम संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? आप समझिए, जब एक बार किसी चीज़ का उत्तर गलत हो गया, बात समझिएगा आप लोग, तो उसका उत्तर सही नहीं होता। आपको बता दें, अगर एक बार उत्तर गलत हो गया तो उत्तर सही नहीं होता। विश्वजीत सिंह, मंजू यादव, शालिनी, तमाम अभ्यर्थी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे, इसमें से 70 प्रश्न हिंदी के थे और संबंधित और 30 सामान्य अध्ययन पर केंद्रित थे। करीब 25 प्रश्नों को लेकर के विवाद है। इन प्रश्नों में कुंभन दास के संतन को कहा शिकारी से काम सो काम में सीकरी का अभिप्राय अगर राजदरबार भी माना जाए तो सही उत्तर ऐश्वर्य होगा। विकल्प में पद, प्रतिष्ठा, धन, माया है। उत्तर कुंजी में के अनुसार धन को सही कहा गया है, जो कि गलत है। इसी क्रम में शुद्ध प्रेम काव्य बीसल देव रासो ज़्यादा उचित है, जो कि प्रेम काव्य है, जबकि आयोग ने कीर्तिलता को माना है, जो कि वीर गीत है। अब इसी तरीके से कई प्रश्न हैं मित्रों। अब इस पर आप लोग क्या कहें कि कुल 25 प्रश्न हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लें। मैं तो बेचैन हूँ कि अगर इसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी के पेपर बनाए गए तो आप समझिए कि न्यायालय की चौखट पर सर पटकते पटकते पूरी जवानी चली जाएगी और मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी 2022 की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। आप न्यायालय में देखते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और आरोप प्रत्यारोप करने वाले तमाम तरीके के आरोप, चंदा चोर, फलाना ढिमका, तेरे तूफान लगाते रहेंगे। तो ऐसे में बेहतर है कि मैं तो यही कहूँगा कि आयोग अगर करा रहा है परीक्षा तो कम से कम सही पेपर बनाने वालों को ढूंढे और उनकी एक जवाबदेही हो कि अगर उत्तर पर विवादास्पद प्रक्रिया शुरू हुई तो निश्चित तौर पर आयोग उन पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करना पड़ेगा आयोग को। और स्पष्ट उत्तर, विवादित प्रश्न, दो मुहे प्रश्न
क्यों आयोग जो है शामिल करता है इसमें। तो अब देखिए क्या होता है। और वैसे में सर उसकी तमाम विषय हैं, अभी तो ये नमूना है, आगे पूरा पिक्चर बाकी है भाई। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कष्ट है कि आखिर आयोग इस तरीके का पेपर क्यों बनवाया, जबकि मैंने खुद आयोग को लिख कर दिया है कि आयोग साफ, स्पष्ट और सटीक प्रश्नों के संकलन करें ताकि विवादित प्रश्न न उत्पन्न हो, न्यायालय कोर्ट कचहरी न करना पड़े। लेकिन हाय रे आयोग, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है कि आखिरकार ये आयोग चाहता क्या है। आप समझिए, 25 क्वेश्चन पर सवाल खड़ा करना बड़ी बात है, 1-2 क्वेश्चन हो और टंकण समस्या हो, लेकिन हाय आप क्या कहेंगे। मैं तो सीधे कह रहा हूँ सभी साथियों से, अगर इस तरीके की परीक्षा आयोग को करानी है तो आयोग परीक्षा न कराए, टीजीटी पीजीटी की तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।